जय हिंद, नमस्कार। करियर विंग पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 न्यूमेरिकल्स का क्वेश्चन। इसके पहले हम लोगों ने 2 क्वेश्चन फिनिश किया फॉर्मूलों के साथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या बोला है, देखो। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2√3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला है। यदि उस स्थान पर नमन कोण कितना डिग्री, 30 डिग्री है, तो चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक का मान ज्ञात कीजिए। मिला। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.2√3 इंटू 10 की पावर -4 टेस्ला है। उस स्थान पर नमन कोण 30 डिग्री है, चुंबकीय क्षेत्र की क्षैतिज घटक की गणना करनी है। समझ में आया? चलो, क्वेश्चन एकदम सरल है, देखो ध्यान से। बोला क्या है, सबसे पहले उन्हीं वैल्यूज को देखो। क्वेश्चन तीसरा दिया है, क्या दिया है? ऊर्ध्वाधर घटक V और क्षैतिज घटक H और उसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता I बताया था ना। तो V बराबर 0.2√3 इंटू में 10 की पावर -4 टेस्ला मिल गया। 0. उस स्थान पर नमन कोण कितना है? 30 डिग्री नमन कोण। तो थीटा कितना डिग्री दे रखा है? 30 डिग्री। निकालना क्या है अपने को? क्षैतिज घटक का मान। क्षैतिज घटक मतलब H, यही है। किसका मान चाहिए? H का। देखो फॉर्मूला पढ़ रखे हैं, tan थीटा बराबर V अपॉन H। tan थीटा बराबर V अपॉन H। तो tan थीटा कितना डिग्री? 30 डिग्री। V का मान 0.2√3 इंटू 10 की पावर -4। H का मान ज्ञात करना है, तो H ही छोड़। H इधर आएगा, H गुणित tan 30 डिग्री बराबर 0.2√3 इंटू 10 की पावर -4। समझ में आया? तो H का tan 30 डिग्री का मान 1/√3 बराबर क्या बचा? 0.2√3 गुणित 10 की घात -4 आ गया। तो हमें H का मान चाहिए, तो √3 डिवाइड में इधर जाकर इंटू हो जाएगा। तो √3 गुणित 0.2√3 और 10 की पावर -4 आ गया। अब देखो √3 गुणित √3 का मतलब 3 गुणित 0.2 और 10 की पावर -4 आएगा। तो 3 दूनी 6 मतलब 0.6 गुणित 10 की घात -4। अगर इसको भी कन्वर्ट करोगे तो 6 गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा? -5। समझ में आया कि नहीं आया? तो यहां तक छोड़ दो, क्या होगा आंसर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? सरल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और बताता हूं, देखो इधर क्वेश्चन 4 एक आ जाएगा। किसी स्थान पर चुंबकत्व का क्षैतिज घटक कितना दिया है? 0.3 गुणित 10 की घात -4। सेम है क्या? नहीं, अलग है। 0.3 गुणित 10 की घात -4 तथा नमन कोण कितना है? 60 डिग्री। निकालना क्या है? ऊर्ध्वाधर घटक। तो इस बार हमें क्षैतिज घटक की जगह ऊर्ध्वाधर घटक दिया है। H बराबर कितना है?
अरे तो 0.3 गुणित 10 की घात -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, थीटा नमन कोण कितना 60 डिग्री। निकालना क्या है इस बार ऊर्ध्वाधर घटक। समझ में आया? इस एक में हमें क्षैतिज घटक निकालने बोला है और एक में ऊर्ध्वाधर घटक। बस क्वेश्चन इसी बस में बदले हैं, बन जाता। tan थीटा बराबर, अब भी चलो ना फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, यहाँ फॉर्मूला ऑलरेडी हमारे पास रखा हुआ है यहाँ। तो मैं तो tan 30 डिग्री, तो यहाँ tan 60 डिग्री। v बटे h, v का मान ज्ञात करना है, h का मान 0.3 माइनस tan 60 का मान √3। ये इधर डिवाइड में इधर आकर इंटू हो जाएगा, तो 0.3 गुणित 10 की घात -4 v। तो v बराबर देखो कितना हो जाएगा, अगर मैं पॉइंट को हटा दूं तो नीचे में 10 का गुना, तो 3√3 इंटू 10 की पावर -5 आ गया। अब वेबर में दिया तो इसको भी वेबर प्रति मीटर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर? सरल क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ लॉजिक ही नहीं लगाना पड़ा। ठीक, नोट कर लो। नेक्स्ट, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन 5 है क्या? 4 हुआ था ना अभी। देखो R बराबर 3.5 सेंटीमीटर, तो 3.5 गुणित 10 की घात -2 मीटर आएगा। 10 एम्पियर की धारा बह रही है, मतलब I बराबर कितना दे रखा है, I बराबर 10 एम्पियर। I बराबर कितना निकला 10 एम्पियर। हमें क्या निकालना है M, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण। तो M इज इक्वल टू फॉर्मूला साफ साफ नजर आ रहा है, क्या होता है I इंटू ए। I ए हाँ लिख रहा हूं किससे, I ए। ठीक, अब देखो ए हमें दिया है क्या, लेकिन ए निकाल सकते हैं। तो आकृति देखो कौन सी आकृति है, 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो त्रिज्या किसकी होती है, चतुर्भुज की, वृत्त की होगी ना, जानते हो कम से कम इतना तो ए बराबर पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, तो ए बराबर पाई का मान 3 पॉइंट और 3.5 गुणित 10 की घात -2 पावर में 2। समझ आया? ये क्या निकला, ए का मान। हमें क्या चाहिए एम, आई का मान 10, ए का मान 3.14। 35 का वर्ग, 35 का वर्ग करने आता है। देखो 3 में एक बढ़ाओ 4, तो 4 तिया 12 और 5 का वर्ग 25 होगा। अब 2 अंक बाद पॉइंट लगेगा ना, तो 12.25, क्योंकि 3.5 गुणित 3.5 मतलब 2 अंक बाद पॉइंट, तो 12.25 गुणित 10 की घात -4 आया। इतना लंबा चौड़ा सवाल पेपर में खैर आने वाला नहीं है, मत करो, यहीं तक आंसर छोड़ दो। समझ में आया कि नहीं आया? वहां पर सिर्फ ऐसी सवाल आएगा जो एकदम आसानी से बन जाए। ये कट सकता है, 7 चौक 28 नहीं कटेगा, 7 एकम 7, 7 7 7 5, ये भी नहीं कटेगा, तो नहीं आएगा। इतना आंसर छोड़ दे रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करो सीधा। अगला चौथा हो गया, पांचवा नहीं कटेगा ना। पांचवा देखो, 2 सेंटीमीटर लंबी भुजा की एक वर्गाकार कुंडली में 10.0 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा?
चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? देखो 10 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर लंबी एक क्या है भुजा और वर्गाकार कुंडली में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो भुजा ए बराबर 2 सेंटीमीटर होगा, तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 2 × 10⁻⁻²। आ गया, वर्ग है ना, और 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एम्पियर कितना? आई बराबर 10 एम्पियर। समझ आया कि नहीं आया? क्लियर? आई बराबर 10। हमें अभी भी चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। एम बराबर, फिर से फॉर्मूला पता लगाना पड़ेगा। एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। कैपिटल लेते हो तो कैपिटल वहां करना पड़ेगा। समझ में आया? वो अपने ऊपर है। अब ए मतलब क्षेत्रफल, ए मतलब क्षेत्रफल। कौन सी आकृति है? वर्गाकार। कौन सी आकृति है? तो वर्ग का क्षेत्रफल तो पता नहीं होगा, मैथ्स में अभी तक पढ़े नहीं है। क्या होता है? भुजा का वर्ग। भुजा का वर्ग, तो भुजा कितना है? 2 × 10⁻²। ऐसे करना सीधा, 2 का वर्ग करो तो -2 का वर्ग, भुजा का वर्ग। समझ आया? भुजा का वर्ग तो कितना हो जाएगा? 4 × 10⁻⁻²। क्लियर हुआ? समझ आया कि नहीं आया? क्यों +4 होगा? ये -2 दिख नहीं रहा है? -2 × 2 -4। समझ में आया? तो m इज इक्वल टू आई इंटू ए। आई का मान 10 गुणित 4 गुणित 10 की घात -4, तो 4 × 10⁻⁻। आएगा क्या निकला? चुंबकीय आघूर्ण। समझ में आया? क्लियर हुआ? मात्रक बताओ ना। आई का मात्रक एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक, ये तो निकल गया मात्रक, का इतना सोचना पड़ रहा है। समझ में आया? ये था इतना क्वेश्चन, नोट करो इसको, आज मैं पूरा फिनिश करवाता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 20 फेरों की एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तथा इनमें 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि कुंडली को 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समान हो, तो उस पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। समझा? क्वेश्चन ही इतना लंबा चौड़ा है, पढ़ने में ही टाइम चला जाता है। देखो फेरों की संख्या कितना दिया है? 20 है ना। धारा कितनी प्रवाहित हो रही है? 3 एम्पियर। इस कुंडली का क्षेत्रफल कितना दिया है? 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और चुंबकीय क्षेत्र कितना दे रखा है? 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर। सब कुछ तो पता चल गया, कैसे नहीं निकलेगा? क्या निकालना है? बल आघूर्ण। क्या चाहिए? बल आघूर्ण। समझे? नहीं समझे कोई बात नहीं, समझाते हैं। देखो 7वां 6वां क्या बोला है क्वेश्चन में? मैं भूल गया। क्षेत्रफल दे रखा है 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो इसको मीटर में करने की भूल मत करना, सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी दे दिया है, क्षेत्रफल है ना, क्षेत्रफल से कोई मतलब नहीं है। उसके बाद फेरों की संख्या, आई बराबर कितना दिया है? 3 एम्पियर। और बी बराबर 0.5 वेबर मीटर। और निकालना क्या है? अच्छा फेरों की संख्या भी दे रखे क्या? एन बराबर 20 फेरे, एन बराबर 20 फेरे। चाहिए क्या? टाउ, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होगा। हाँ सही है।
सही तो है क्षेत्रफल। अच्छा यहाँ मैं सेंटीमीटर को मीटर में मत बदलने बोला था, तो ऐसे कौन सा एंगल से मत बोला। कुंडली है ना, तो ये तो आखिर बदलना ही पड़ेगा, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर। क्या हुआ, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना ही पड़ेगा ना, तब मीटर में कन्वर्ट करेंगे। क्या है, बिगड़ गया क्या? चलो इसको बदलो, 1.5 गुणित 10 की घात माइनस का 4 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर करोगे ना, 10⁻²⁰ करना पड़ेगा, तो 10 की पावर स्क्वायर में दिया तो 10⁻⁴ नहीं होगा? ये हो गया। देखो टाउ बराबर अपन यहाँ कैसे हुआ पूछ रहे थे ना, अरे मेरे भाई ये देख 1.5 है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे मीटर में तो 10⁻², उसका स्क्वायर करोगे तो 10⁻⁴ नहीं निकलेगा? कहाँ से आया? चल हो गया। क्षेत्रफल है टाउ बराबर एम बी थीटा 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 थीटा। नहीं दिया है, थीटा नहीं है। देखो तो 20 फेरों वाली एक कुंडली का क्षेत्रफल 1.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इनमें 3 एम्पियर की धारा बह रही है, खूब कूटेगा। यदि कुंडली को 0.5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार लटकाया जाए कि कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, यही है कुंडली का तल कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। कुंडली का तल कुंडली का तल कैसे है, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर। पहले पूरा वैल्यू रखो, एम का मान आई इंटू ए इंटू बी इंटू आई का मान 3, ए का मान 1.5 गुणित 10 की पावर माइनस का 4, बी का मान 0.5, साइन कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये कितना बन जाएगा, 15 तिया 45, ऐसे करो 15 पंचे 75 या 5 तिया 15, 15 का वर्ग 225, समय 5 तिया 15 और 15 का वर्ग 225। चलो पहले पॉइंट को भी काट देते हैं, यहां से अगर पॉइंट हटाए तो नीचे में, यहां से पॉइंट हटाए तो नीचे में 10, ठीक। 5 तिया 15 और 15 गुणित 15 225। अब पॉइंट की टेंशन ही खत्म। 10 की पावर -4 और ये 10 की पावर +1 और ये +1 ऊपर में जाएगा तो 10 की पावर माइनस का 2 और साइन 90 का मान 1, तो ये हो गया 225 गुणित 10 की पावर माइनस का। आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बल आघूर्ण का मात्रक क्या होगा? अरे वाह, हाँ गजब दिमाग है। 7वां लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद फिनिश, बाकी 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। देखो 1 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर माप की एक आयताकार कुंडली में तार में 30 एम्पियर, इसमें एम्पियर फेरे हैं वो ना, 30 फेरे हैं। यदि इसमें 1 इंटू 10 की पावर -4 एम्पियर की धारा भेजी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? यह कुंडली 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लटकाया जाए तो बल आघूर्ण आरोपित होगा, जबकि इसका तल पहला चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, दूसरा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, तीसरा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री कोण बनाता है। क्वेश्चन मिला? क्वेश्चन फास्ट पढ़ दिया, लॉन्ग था इसलिए ना। समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो छोड़ दो। देखो क्षेत्रफल कितना दिया है 1.0, मतलब 1 सेंटीमीटर इंटू 1.5 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल है। और फेरों की संख्या कितना दिया है 30, फेरों की संख्या 30,
और क्या बोला है, यह कुंडली 0.60, अच्छा एम्पियर भूल गया ना, धारा भूल गए, 1.1 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर और 0.60 न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र। 80 नहीं, वो 6 है ना। कितना बल आघूर्ण आरोपित होगा, बल आघूर्ण मतलब टाउ 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 टाउ। देखो क्षेत्रफल 1 इंटू 1.5 सेंटीमीटर। अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों कर रहा है ये, तो बस दिया है 1 सेंटीमीटर गुणित 1.5 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर गुणित सेंटीमीटर, सेंटीमीटर का वर्ग आता है। अगर इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर आएगा। देखो 10⁻⁻2 तो बन गया, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तब तो 10⁻⁴ होगा ना। और फेरों की संख्या 20, फेरों की संख्या 30, उल्टा सुल्टा बताते हो तब तो होता है। फेरों की संख्या 30 फेरे, और I बराबर 10⁻⁻4 एम्पियर। एम निकालना है क्या, दे दादा रे मर गए रे गच्चा, दिमाग लगाते हैं। 10⁻4 एकम 10⁻4 गुणित 10⁻4 निकाला क्या है, टाउ। क्या चाहिए, टाउ। टाउ थीटा नहीं दिया है ना। चलो देखो, ये भी दे रखा है क्या, चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, 0.8060 ना, अभी 60 बताया था और क्वेश्चन में भी 60 है। एम्पियर मीटर, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। क्या चाहिए, टाउ। समझे, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, अरे क्वेश्चन मुझे ही देखना पड़ता है वाकई में, मोबाइल छोड़ता क्यों हूं मुझे समझ में नहीं आता। चुंबकीय क्षेत्र के समांतर है, चुंबकीय क्षेत्र के, दूसरा लंबवत है, लंबवत लिखने नहीं आता, तीसरा ध्यान मत देना। देखो पहला क्वेश्चन, चुंबकीय क्षेत्र के समांतर, तो समांतर में हमने थीटा कितना डिग्री लिया था अभी, 0 डिग्री। 90 90 90, समांतर के लिए 90 डिग्री होगा, कारण मैं पहले समझाया था ना। अरे जब वो छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हो गया। इसमें जो पढ़ रहे हो पता है ना, वीडियो पुराना वीडियो देखो। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो टाउ बराबर एम बी साइन थीटा, टाउ बराबर क्या होगा, एम बी साइन थीटा। देखो एम का मान नहीं पता, निकालना पड़ेगा, बी का मान पता है, साइन थीटा पता है। हमें एम का मान चाहिए पहले ना, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए, आई इंटू ए। अब क्षेत्रफल तो दे रखा है, चाहे त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें क्षेत्रफल पहले से बनाकर दे दिया, इतना है ठीक। तो m का मान m, i का मान 10⁻⁴, क्षेत्रफल 1.5 इंटू 10⁻⁴, दोनों -4, तो माइनस का 8 हो जाएगा, 4 और 4 8। समझ में आया, नहीं आया, कोनो बात नहीं। तो देखो इतना निकल गया, अब क्या बचा, टाउ, एम का मान इंटू बी का मान कहाँ है, 0.6 इंटू, हाँ 0 को नहीं लिखे हैं बोलोगे,
जीरो को नहीं लिखे बोल दिए, कहा छोड़ दिए, लिखो रे। साइन थीटा साइन, हाँ समांतर के लिए कितना होगा 90 डिग्री, लंबवत के लिए 0 डिग्री ना। तो 15 छक्के नहीं पता, चलो पॉइंट के बाद 1 अंक तो नीचे में 10, पॉइंट के बाद 2 अंक तो नीचे में 100, तो 15 छः, कोई बात नहीं, 6 पंचे 30, 6 कम 6 3 9, 90, और एक बार 0 तो एक बार 0, 10 की पावर -8, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, साइन 91 आया, नहीं आएगा तो छोड़ दो। इसको लिख सकते हैं 9 गुणित 10 की घात 2, और ये 8 2 10, 10 और 1 11, तो 9 इंटू 10 की पावर माइनस का 9, 9 2 11, टाउ का मान न्यूटन, समझ में आया, ये निकल गया टाउ। अच्छा मुझे समांतर का बताओ जल्दी, लंबवत का बताओ कितना आएगा, कितना होगा 0, क्योंकि साइन 0 डिग्री, साइन 0 का मान मतलब पूरा का पूरा 0, समझ में आया। तो दूसरा नहीं बता रहा हूं, लंबवत के लिए डायरेक्ट कितना हो जाएगा इसका आंसर 0। तीसरा बस 30 डिग्री कोण बना रहे हैं, कितना डिग्री 30 डिग्री, तो टाउ बराबर एम बी साइन 30 डिग्री, सबका मान रखो, सिर्फ बदलेगा कहां, देखो यहां तक तो पूरा सेम है, कितना है इसका मान 9 इंटू 10 की पावर -9, समझ में आया ना। ये पूरा हमने यहां तक सॉल्व किया है, देख लो सब वैल्यू को रख कर किया। यहां हमने क्या क्या रखा है, m का मान रखा था कितना, ये रहा m का मान, साथ में ये b का मान, और ये लास्ट बस हमने बदला साइन थीटा, तो साइन थीटा बस बदलेगा 1/, कोई बात नहीं मैं बता देता हूं ना, 1/2 होता है, 2 पंचे 10, ज्यादा हो गया, तो 2 चौका 8, तो 4.5, और 10 की पावर माइनस का 9, मात्रक लगा लेना, हो गया खत्म, पूरा चैप्टर फिनिश, समझ में आ गया। ये था आज का पूरा न्यूमेरिकल्स, 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसको घर से प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद पूरा का पूरा इस चैप्टर से हो गया। जितना क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में बन सकता है पूरा टाइप मैंने कवर करवा दिया, अब इससे ज्यादा नहीं बन सकता, ठीक, इतना क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ओके चलिए, कल अपन स्टार्ट कर देंगे इसका चैप्टर नंबर 6, ठीक।